तो देखिए आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक आप सभी के लिए है आपकी जस्ट लर्न। इसी दौरान आज हम क्या प्रिपेयर करेंगे और क्या पढ़ाई करेंगे वो भी थोड़ा देख लीजिए। तो आज की जो हमारी जो रहती है टॉपिक, ये जो डिस्कशन हम करने वाला है ये स्पेशल हमारा इंडियन आर्मी के ऊपर बेस है। आप सभी को पता ही होगा कि इंडियन का आर्मी का जो आज का जो स्ट्रेंथ है पहले की तरह अब नहीं रहा। इंडिया की जो सपोर्ट थी, इंडिया की जो पावर है बहुत ही गुना बढ़ चुकी है। पहले जो लोग भी ऐसे आ चुके थे इंडिया के अंदर घुसकर किसी को भी कुछ कर सकता, पर अब इंडिया की वो हालत नहीं रही। चाहे जो भी हो, इंडिया के सामने मजबूत दीवार है जो खड़े है वो हमारी इंडियन आर्मी। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि इंडियन जो मिलिट्री जो होती है उसके साथ का कितना इम्पोर्टेंस होते हैं, इसकी मिलिट्री एक्सरसाइजेस क्या होती है इसी दौरान, और क्या इतना ज़रूरी होता है कि हमें मिलिट्री एक्सरसाइज को करना पड़ता है, क्यों इंडिया इतनी सारी एक्सरसाइज टाइम टू टाइम करता है, तो वो भी हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो मोस्ट होता है क्या, देखिए जो मिलिट्री एक्सरसाइज हमारी होती है वो स्पेसिफिक इसलिए बनाए जाते हैं और इसीलिए प्रिपेयर करे जाते हैं ताकि एक बेटर ट्रेनिंग हो सकते सारे इंडियन जो भी आर्मी की है, उसके बाद उन लोगों को सपोर्ट मिल सके। और तीसरा है आपकी म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब ये होता है कि इंडियन आर्मी के पास जो भी अभी तक जो भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, जो भी हमारे पास गन्स है, जो भी टैंक है, वो और दूसरे कंट्री के साथ कितनी बराबर की हिस्सा है, वो कैसे आप यूज़ कर सकते हैं और क्या क्या आपकी टेक्नोलॉजी वो भी हमारी शेयरिंग हो सकती है अगर इंडियन मिलिट्री की जो एक्सरसाइज होती है। और एक जो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंस होती है वो होती है कि जो भाईचारा की जो रहती है वो केवल आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज से मिलेगी। मतलब आप अगर एक दूसरे से जब तक मिलेंगे नहीं तो फिर बातचीत नहीं होगी, आप लोगों की शेयरिंग नहीं बनेगी, तो फिर दोनों देश की जो अंडरस्टैंडिंग होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, वो कहीं ना कहीं पर कमज़ोर होगी। इसीलिए मिलिट्री एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूर होती है। तो देखते हैं कि कौन सा कंट्री के साथ हमारा कैसा मिलिट्री एक्सरसाइज चलता रहता है। तो देखिए पहले जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट की बात मैं बोलूँ कि आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि इंडिया की कैसी है हमारी जो है मैप की। ये रहा हमारा इंडिया, हमारा सोना का इंडिया, सोना का चिड़िया भी बहुत पहले कह जाती है। अभी जो ये चक्कर है, ये जो चल रहा है अक्साई चीन के लेकर, बहुत ही डिप्लोमेटिक सिचुएशन चल रहा है इंडिया चाइना के बीच। और यहाँ पर अगर इंडिया जो किसी के लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कर रहा है आपने मिलिट्री एक्सरसाइज, वो क्या होती है आपके ओमान रहा यहाँ पर, देखिए पहला। दूसरा आपके रहा मालदीव्स, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम, यहाँ पर रहा आपके फिलीपाइंस, यहाँ पर रहा आपको इंडोनेशिया, और नीचे आपके देखिए सिंगापुर, मलेशिया, यहाँ पर आपके नीचे ऑस्ट्रेलिया भी है, और यहाँ पर आपकी जापान जाती है, यहाँ पर आपके मंगोलिया है, यहाँ पर आपकी रूशियन कंट्री है, रूसिया आप जिसे बोल सकते, काजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान और कारगिस्तान। तो कारगिस्तान और उज्बेकिस्तान ये जो तीन कंट्री है ये भी क्या कहते हैं, देखिए कि चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इन लोगों के साथ हमारी जो मिलिट्री एक्सरसाइज बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंस बना जाती है, क्योंकि चाइना की और इंडिया की जो सिचुएशन अभी चल रहा है उसी को देखते हुए चाइना के जितने भी बॉर्डर कंट्री है उनके साथ इंडिया भी अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए और कौन सा कंट्री रहा, जैसे आपके रहे यहाँ पर क्वातर के साथ भी इंडिया आजकल बहुत सारे एक्सरसाइज कर रहा है। उसके बाद आपके रहा देखिए यहाँ पर सीरिया भी है, और नीचे आपको पता होगा यहाँ पर देखिए सेचिल्स आइलैंड के है, उसकी भी बहुत सारे चल रहा है। और इसी के साथ साथ आपके अगर जो रहे यूरोपियन कंट्री, जैसे रहे आपकी फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, इन सारे देशों के साथ इंडिया टाइम टू टाइम क्या करती है, अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज करती है। देखिए ये जो भी पॉइंट्स आप लोगों ने देखा हुआ कि देखिए ये चारों तरफ कहीं ना कहीं पर चाइना की एक सर्किल राउंड बनाता है। चाइना को पूरी जो जिसकी भी उनकी बॉर्डर कंट्री है उन चारों को ये कवर करता है हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज, जिनके साथ भी चलता है। दूसरी बात होती है यहाँ पर हमारा जो भी है, आप हमारे देख सकते हैं यहाँ पर जो इंडियन ओशन जो भी है, यहाँ पर जितने भी इंडियन ओशन के कंट्री है, इन सारे के सारे जो भी कंट्रीज इनके इंक्लूड आते हैं, इन सारे के साथ एक अच्छी रिलेशन भी बनाने के लिए इंडिया बहुत सारी कोशिश कर चुका है। तो अभी चलते हैं कि देखते हैं और कौन सा कंट्री के साथ क्या क्या हमारा मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ है, वो भी हम डिस्कशन करते हैं। तो टाइम बिना वेस्ट कर चलिए। तो पहला जो रहता है हमारा वो है आपकी काजिन। आप लोग बहुत ही नाम इसके सुने होंगे। अभी तो लॉकडाउन के टाइम पे थोड़ा बहुत ये एक्सरसाइज थोड़ा बंद है,
पर जो प्रीवियस ईयर की था देखिए 2019 के बाद चल रहा था, ये ऑलरेडी क्वेश्चन भी आ चुका था आपके एग्जाम पे कि काजिन एक्सचेंज किसी कौन सी कंट्री के बीच हुआ है। तो काजिन का आपको याद रखने का बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर आपको काज मिल जाते हैं और यहाँ पर इंडिया की जो पहले होती है 3 अल्फ़ाबेटिक, तो काजिन का होती है काजाकिस्तान एंड इंडिया। तो आप बहुत ही आसान से इसको याद कर सकते हैं। दूसरा होती है आपकी क्या, रोर ऑफ द सी, ये जो रहती है आपकी क्वातर और इंडिया के बीच में। क्वातर को भी आप याद कर सकते, देखिए जैसे आपकी यहाँ पर एक प्रोनाउंसिएशन आती है रोर, यहाँ पर आपकी क्या आती है क्वातर, तो जो आर का जो प्रोनाउंसिएशन है आप इजीली इसको याद कर सकते हैं, रोर के बदले आपको क्वातर। तो जो रहती है रोर ऑफ द सी जो रहती है मिलिट्री एक्सरसाइज, ये कहाँ बीच के होती है, तो ये एक्चुअली क्वातर और इंडिया के बीच में होती है। देखिए क्वातर जो होती है, देखिए आप जो गल्फ कंट्री होती है, यहाँ पर देखिए ये रहा आपकी क्वातर और ईरान, और इसके बाद हमारा जो पाकिस्तान और इंडिया बहुत ही आसपास होती है। तो ये रहा यूएई और यहाँ पर आपको पता है सऊदी अरेबिया है। तो क्वातर के साथ इंडिया की रिलेशन भी आजकल बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी न्यू आ रहा है, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर भी दोनों देश के अंदर चल रहा है। और इसकी कैपिटल क्या है आपको दोहा। तो देखिए करंट अफेयर की पॉइंट व्यू से आपको हर कंट्री का जो कैपिटल है याद रखना चाहिए। मैं बोलूँगा हर कंट्री का तो नहीं, पर जितना कंट्री के साथ इंडिया कंट्रीब्यूट करता है कहीं ना कहीं पर रिलेशन है, वहाँ पर आपको याद रखना चाहिए। तो ये आपकी क्या थी, एक नेवल आपकी एक्सरसाइज थी आपकी रोर ऑफ द सी। जेहेतु आपको मतलब यहाँ पर आप पढ़ के ही भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ पर सी लगा है तो ऑब्वियसली ये नेवी को इंडिकेट करेगा ना, इसलिए आपको याद भी नहीं रखना चाहिए। आप सिंपल गेस भी कर सकते हैं कि ये आपकी नेवल एक्सरसाइज है। अब देखिए यहाँ पर आपकी जो काजिन है वो आपकी एक देखिए मिलिट्री जो भी फोर्सेस है, ये रहा उनके काजाकिस्तान और ये इंडियन आर्मी की चल रहा है। तो इन लोगों के बीच एक्सरसाइज चल रही थी। अब चलते दूसरी तरफ, तो देखिए उसकी जो रहती है कि आपको एग्ज़ाम पे कैसे आएगी, तो आपको पहले ये नाम पूरा का पूरा याद रहना चाहिए कि कौन सा कंट्री है। और दूसरी बात तो ये जो होती है कि कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि कौन सी जगह पर हुआ था। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई देगी कि इंडो काजाकिस्तान की जो चल रही थी काजिन, वो कहाँ पर हुआ था, पिथौरागढ़ में हुआ था। ये कहाँ पर है, आपके उत्तराखंड में है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है जो कि थोड़ा बहुत आपको दिक्कत में ला सकते हैं। तो आप करंट अफेयर की जो होती है उससे हम अलग सेक्शन में करेंगे, क्योंकि ये जो रहती है मिलिट्री एक्सरसाइज ये टाइम टू टाइम आपकी चेंजेस होती है। कभी जो मतलब हर वक्त ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में होती है, कभी कभी इंडिया भी बाहर दूसरे कंट्री पर जाते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, कभी कभी दूसरे कंट्री भी इंडिया के आते हैं एक्सरसाइज करने के लिए। तो चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या रहती है आपकी। तो ये देखिए आपके रहा तीसरे रहा ये रहा आपका समुद्र शक्ति। जैसे कि आप बता सकते हैं कि समुद्र मतलब आपको अभी भी पता होगा कि ये नेवी को इंडिकेट करेगा, तो सिंपली आपकी नेवी की एक्सरसाइज है। तो ये देखिए किसके बीच होती है, आपको इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में समुद्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। और दूसरा और है कि आपके क्या गरुड़ शक्ति। ये बहुत ही मतलब कुछ लोगों की कन्फ्यूज़न है कि जो जहाँ पर भी शक्ति आ जाते हैं तो फिर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि ये कौन सा देश के साथ इंडिया की चल रहा है। तो देखिए गरुड़ जो होती है आपको पता होगा कि ये किसका वाहन है, आपको पता होगा कि जो विष्णु का ये आपकी जो वाहन होती है। और जो यहाँ पर आपको पता होगा जो भी इंडोनेशिया की जो आपको पता है कि जो हमारा जो बुद्ध का जो था लार्जेस्ट जो स्तूप है वो भी कहाँ पर है, इसी इंडोनेशिया पे है। तो आप लोग को बहुत ही मतलब इजी से आप याद भी कर सकते हैं कि जो बुद्धिस्ट का जो भी जो लार्जेस्ट उनकी जो मॉन्स्टर वो भी कहाँ पर है, इंडोनेशिया में ही है। और आपको वो नाम भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो क्या उसकी नाम है। तब दूसरी बात होती है कि गरुड़ शक्ति भी आपकी कौन सी इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में होती है और इसके कैपिटल की है आपकी जाकर्ता है। और ये कौन सा आइलैंड पे ऊपर है, आपकी जावा आइलैंड जो होती है वहाँ पर होती है। और आपको तो पता ही होगा कि जो इंडोनेशिया है ये क्या है, लार्जेस्ट आपकी आर्चोपेलेज, मतलब बहुत सारी जो द्वीप हो यहाँ पर छोटा बहुत दिख रहे हैं, इतने सारे द्वीपों को लेकर ये कंट्री बना हुआ है। और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी क्या है, आपकी जो सुनामी हो जाती है वहाँ पर बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम बन जाती है। मतलब हर साल कहीं ना कहीं पर थोड़ा बहुत ऐसी इनकी दिक्कत होती रहती है कि कहीं से भी सुनामी बाढ़ आ जाए तो फिर प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि ये आइलैंड कंट्री की ऐसी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहती है। अब यहाँ पर और एक इम्पोर्टेंट बन जाती है आपकी, देख रहे हैं यहाँ पर आपको है कोमोडो। कोमोडो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो कि यूपीएससी में भी एक बार पूछा गया था इससे क्वेश्चन कि कोमोडो एक्सरसाइज किस किस कंट्री में हुआ था। देखिए ये एक मल्टीलेटरल एग्जाम मतलब एक्सरसाइज होती है, मतलब एक यहाँ पर एक दो कंट्री नहीं, बहुत सारे कंट्री यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। आप यूएसए लीजिए, कोई भी कंट्री यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को आप बुलाते, यहाँ पर एक इन्विटेशन बुलाया जाता है कि आप आइए यहाँ पर हम एक मल्टी लेटरल एक्सरसाइज करने वाले। और ये कहाँ पर हुआ था, इंडोनेशिया पे हुआ था, 2016 पे हुआ था। तो कोमोडो को आपको इंडोनेशिया के साथ भी जुड़ सकते हैं, एक क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम पे। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, आपकी क्या रहे देखिए
अब रहा आपको बहुत इजी, आप लोगों को पता होगा कि इंद्र का मतलब आपको पता ही होगा। यहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत आपकी जो कोड है तो आप यूज़ कर सकते। यहाँ पर आपकी इंडिया रहा और यहाँ पर आपकी रूसिया रहा था, तो आप इजीली इसको याद कर सकते किस दो देश के बीच में, आपकी इंडिया और रूसिया के बीच में हो। यहाँ पर देखिए आपकी इंडियन फ्लैग है और यहाँ पर आपकी रूसियन फ्लैग है। तो रूसिया भी जो बहुत ही मतलब जो आपको पता हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कहीं ना कहीं पर जो रूसिया और अमेरिका के बीच में जो चल रहा था, इसी दौरान रूसिया की जो भी मिलिट्री पावर है वो पहले से बहुत अच्छे लेवल पर आ चुका है और अभी तो मतलब कहीं ना कहीं पर उनकी सिस्टम भी बहुत आगे निकल चुका है। अब देखिए नेक्स्ट आपकी क्या आती है, आपकी नेक्स्ट आती है आपकी सिंपल आपकी अविंद्र। ये भी देखिए आप सिंपल याद कर सकते हैं कि आपकी जो इंडिया और रूसिया के बीच में ही हो रहा है और यहाँ पर आप जो एविएशन है आप इसको एयर के साथ रिलेशन कर सकते हैं। तो आपकी ये एयर फोर्स के बीच में ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज चलता रहता है, तो ये भी आप बहुत ही ईजी से याद रख सकते हैं। यहाँ पर आपकी इंडियन हो और यहाँ पर आपकी चल रही रूसियन फ्लाइट्स भी जा रहा है। तो नेक्स्ट चलते और देखते हैं क्या है आपकी यहाँ पर आपको बहुत ही याद रखना पड़ेगा कि आपको दस्तलिक जो है ये कि बहुत ही बार एग्जाम पे आपके पूछने, मतलब अभी तक मैं बोलूँगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आप नोट करके रखिए कि दस्तलिक जो होती है ये आपकी उज्बेकिस्तान और आपकी इंडिया के बीच में चल रहा है। आपको पता ही होगा कि उज्बेकिस्तान की जो कैपिटल है वो क्या है, आपकी ताशकेंट है। ताशकेंट से लेकर आपको एक क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, आपकी ताशकेंट की एक ट्रीटी हुई थी। आप लोगों को शायद तो मतलब जो भी हिस्ट्री के स्टूडेंट्स है या फिर जो भी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ताशकेंट की जो ट्रीटी है वो बहुत बार ही आपको पूछ चुका है। तो मतलब वो कभी हुआ था आपको पता होगा, आपकी 1966 में हुआ था आपकी ताशकेंट ट्रीटी। और ये किस किन लोगों के बीच में, तो आपकी पहली तो आपकी थी लाल बहादुर शास्त्री थे आपकी इंडिया की जो थी, और वहाँ पर पाकिस्तान के जो थे वो क्या थे, आपके मोहम्मद आयूब खान। आप नोट भी कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। आपके मोहम्मद आयूब खान जो थे वो पाकिस्तान की तरफ से ट्रीटी में आए थे। तो चलते हैं नेक्स्ट आपकी थे, आपके देखिए सिम्बेक्स जो बोल रहे हैं, ये भी आपको याद रखने की बहुत ईजी है, क्योंकि आपको पता होगा कि सी मतलब इसका मतलब आपको सिंगापुर लेना है और यहाँ पर जो आई का मतलब आप इंडिया को भी ले सकते हैं। तो सिम्बेक्स जो होती है कि कौन कौन से देश के बीच में होता है, आपकी सिंगापुर और इंडिया के बीच में हुआ था। तो यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा जो है आपकी अग्नि वॉरियर, यहाँ पर देखिए एक इमेज में आपको हम लगाया हुआ है कि जो अग्नि वॉरियर है ये कौन से देश के बीच में, तो आपकी सिंगापुर और इंडिया के बीच में ये भी हुआ था, जो कि बहुत ही मतलब अच्छा एक एक्सरसाइज था। जो कोई आपको इंटरनेट में बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलेंगे जिसमें कि आपको अग्नि वॉरियर की जो ट्रेनिंग की जो थी उनकी एक्सरसाइज की बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है। दूसरा आपकी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है आपकी बोल्ड कुरुक्षेत्र। बोल्ड कुरुक्षेत्र को लेकर भी एग्जाम पे जो भी लास्ट एग्जाम थे वहाँ पर थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी आया था, तो इसको भी आप बहुत इंपॉर्टेंट मान के चले। ये भी आपकी सिंगापुर और इंडिया के बीच में ही हुआ है। तो आप इजीली ये जो रहे थी कि आपकी जो कैपिटल वो आप थोड़ा चेकअप कर सकते हैं। आपकी जो सिंगापुर की कैपिटल है वो मनीला है, तो आप यहाँ से ये दो को आप बहुत इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लिए, आपकी दस्तलिक और अग्नि वॉरियर और जो है आपकी बोल्ड कुरुक्षेत्र। ये तीनों आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पर। अब चलते दूसरे आपकी क्या रहा है, देखिए यहाँ पर जो आपकी जो इम्पोर्टेंट रहती है ये लगातार आपकी जो एग्ज़ाम पे रिपीटेड आ रहा है, तो हमने इसलिए इस सेक्शन को बना है ताकि आप लोगों को थोड़ा बहुत इजी हो सकते। अब देखिए रहा जो मिलिट्री एक्सरसाइज की दूसरी रहती है, ये देखिए वरुण, दूसरी बात उसकी शक्ति, और यहाँ पर गरुड़। देखिए गरुड़ की अगर ऐसी जो रहती है ये थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि गरुड़ एक्चुअली होता है किसके साथ। देखिए स्पेसिफिक जब आपको गरुड़ 6th के अगर नाम देखा हुआ तभी आप इसको सिलेक्ट करना, मतलब फ्रांस को आप चूज़ करना, नहीं तो आप वहाँ पर थोड़ा ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि गरुड़ का जो है ये मिलिट्री एक्सरसाइज टाइम टू टाइम चेंजेस होता है कि कभी किसी के साथ ये अरेंज होता है। तो जब भी आपको गरुड़ 6th नजर आए तभी आप फ्रांस पर टिक लगाना है। अब देखिए फ्रांस के साथ कौन सा आपके मिलिट्री एक्सरसाइज चल रहा है। पहला तो आपको चल रहा है वरुण, दूसरा आपकी शक्ति और तीसरा आपकी गरुड़। देखिए यहाँ पर केवल आपको शक्ति मिलना, आपको कहाँ पर कुछ ऐड नहीं करना, केवल शक्ति होगा तभी आपको फ्रांस के ऊपर टिक लगा कर आना है एग्जाम पे। तो यहाँ पर आपको तो पता ही होगा कि इंडिया की जो चल रही थी राफेल की बहुत दिनों से इंतज़ार थी, अभी वो इंडिया के पास आ चुका है। इसकी जो रहती स्पीड भी बहुत अच्छा है, इसकी मैक्सिमम वेट, इसकी रेंज भी बहुत ही मतलब काफ़ी है, और ये इंडियन आर्मी को जब से हैंड ओवर हुआ है तब से इंडिया की पावर जो है कहीं ना कहीं पर सुपरलेटिव बन चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट कर, आपको इसकी बहुत सारी जानकारी भी हमने यहाँ पर दिया है कि क्यों इतनी ये बहुत ही है, क्योंकि ये जो न्यूक्लियर डिक्रेंस है ये भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट डालते हैं इंडिया के सिस्टम के ऊपर। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, आपकी कौन सा रहती है, आपकी अभी जो ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, ये है अल नगहा।
ये जो अल नगहा आपको नाम को ही मतलब इस नाम से आपको पता चल चुका है कि ये थोड़ा मुस्लिम कंट्री या फिर गल्फ़ कंट्री से रिलेटिव है। तो अल नगहा और जो आपके दूसरा है नसीम इल बहर, ये दोनों जो भी है ये ओमान के साथ इंडिया की चल रहा है। यहाँ पर आपने इमेज भी देख सकते अल नगहा 3 का और ये अल नगहा 2 का। तो ओमान के साथ इंडिया की रिलेशन बहुत ही, क्योंकि पेट्रोलियम से लेकर जो केमिकल जो प्रोडक्शन जो होती है इन दोनों कंट्री के बीच में बहुत ही साझेदारी बनती है। इसकी जो कैपिटल आपको मुस्काट है, मुस्काट भी आपको पता होगा कि आपके ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉर्न है उसकी बहुत ही करीब आपकी उसकी कैपिटल होती है मुस्काट। और दूसरी जो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये आप जो देख सकते हैं कि गल्फ़ कंट्री टू जॉइन द मिलिट्री एक्सेस, मतलब ये जो गल्फ़ कंट्री होती है ये गल्फ़ कंट्री में से पहला कंट्री है जो इंडिया के साथ मिलिट्री एक्सेस करते हैं। मतलब आप अगर मैप पे देख सकते हैं, अगर ऐसे आपकी मैप रही, अगर आप इंडियन मैप को अगर देख सकते हैं, ऐसे अगर मैप रहा, यहाँ पर अगर आपकी श्रीलंका रहती है और यहाँ पर अगर पाकिस्तान रहती है, तो यहाँ पर देखिए जो एक जो जलधारा आपकी नज़र में आ जाती है, यहाँ से लेकर ये जहाँ पर आपको अरब, सऊदी अरब, ओमान, क्वातर, ये जो देखिए ये जो सभी जो है ये आपको क्या बोला जाता है, आपकी गल्फ़ कंट्री से नाम दिया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम जनरल हम गल्फ़ कंट्री के नाम से उसको बहुत सारी मतलब जानते हैं। तो चलते नेक्स्ट तरफ की आपकी क्या चलती है और देखते हैं कि क्या उसकी नेक्स्ट आपकी है। तो देखिए गल्फ़ कंट्री में ये पहला था ओमान। अब चलते दूसरी तरफ। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि प्रीवियस ईयर में कि ऐसा जो गल्फ़ जो कंट्री में है जो कि पहली बार हुआ है, तो आप देखिए 2 ऑप्शन वहाँ पर थे। पहले तो आपकी थी कि ओमान थी और आप वहाँ पर दूसरे थी आपकी क्वातर की थी। मतलब 2 ऑप्शन थे, क्योंकि ओमान भी गल्फ़ कंट्री और क्वातर भी है, वो भी आपकी गल्फ़ कंट्री में ही आती है। पर वहाँ पर आपको सिर्फ क्या करना है, आपको वहाँ पर जो गल्फ़ कंट्री का जब भी ऑप्शन है वहाँ पर आपको ओमान पर ही टिक लगाना है, क्योंकि ओमान ही एक कंट्री जो कि पहली बार लिया था, क्वातर उसके बाद में एंट्री ली थी। अब चलते दूसरी तरफ। अब देखिए ये रहा आपकी साल्वेक्स। आप सभी को पता ही होगा कि इन जो 5 जो 4 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये बार बार पूछे जाते हैं कि ये कौन सा कंट्री में चलता रहता है। पहला आती है आपकी साल्वेक्स, उसके बाद आती है आपको युद्ध अभ्यास, उसके बाद आती है वज्र प्रहार एवं रेड फ्लैग। रेड फ्लैग जो होती है ये मतलब रिसेंटली चल रहा है, तो ये शायद इतना आप न्यूज़ पे हिट नहीं रहा है, फिर भी आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप याद कर सकते हैं। और रहा जो आपको वज्र प्रहार, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, युद्ध अभ्यास और साल्वेक्स। यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडियन जो एयरफोर्स का एक विमान खड़ा है और इंडियन स्टाफ भी यहाँ पर बहुत सारी है। और यहाँ पर देखिए कि जॉइंट मिलिट्री जो है मतलब यूएसए और इंडिया की जो भी मिलिट्री है यहाँ पर एक साथ बैठे। यहाँ पर देखिए वज्र प्रहार 2018 का है, तो आपको याद रखना है साल्वेक्स, दूसरी बात है युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार एवं रेड फ्लैग। ये चारों की चारों क्या होती है, इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ है। तो आप सभी इन सारे को नोट डाउन कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब चलते हैं दूसरी तरफ। देखिए अब जो रहा उसके बाद हमारी इम्पोर्टेंट बन जाती है आपकी देखिए यहाँ पर नाम से आपको पता चल चुका है कि स्लिनेक्स, मतलब यहाँ पर श्रीलंका और इंडिया की दोनों यहाँ पर नाम इंक्लूड है। तो स्लिनेक्स का आप याद भी नहीं कर सकते, आप इजीली याद रखते हैं श्रीलंका और इंडिया। उसके बाद आती है आपकी मित्र शक्ति। कुछ लोगों ने जो शक्ति जहाँ पर बात है वहाँ पर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। मैं आपको बोला था जब भी आपको शक्ति आए तो आप सिंपली क्या करना है, आपको फ्रांस पे लगाना है टिक। अगर मित्र शक्ति आना तो आपको क्या लगाना है, श्रीलंका पे लगाना है। अब कुछ लोग कंफ्यूजन हो रहा है कि कैसे याद रखें। देखिए याद करने का तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जब हमारे पुराने जो ज़माने में था, जो रामायण थी, रामायण पे क्या होती है, श्रीलंका और जो था इंडिया दोनों अलग अलग होते। तो वहाँ पर आपके पता होगा राम एक तरफ थे, दूसरी तरफ आपके रावण थे। तो रावण का जो भाई था विभीषण, वो क्या करता है, इंडिया को मतलब राम को सपोर्ट करने के लिए आए थे। तो उन दोनों के बीच में क्या होता, मित्र होता। तो उसी मित्र को आप यहाँ पर लिंक कर सकते हैं आपकी मित्र शक्ति के दौरान। तो आप इजीली इसको भी याद कर सकते हैं। और दूसरी रहती है देखिए आपको इक्विवेरियन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इक्विवेरियन जो है ये आपके मालदीव्स और आपकी इंडिया के बीच में चल रहा है। इसको अगर आप याद करने की अगर सोच रहे, देखिए मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि जो ये जो VE है ये मुझे सपोर्ट बनाते हैं इस चीज़ को याद रखने के लिए, क्योंकि देखिए मालदीव्स की भी तो ये VE है यहाँ पर। तो ऐसे मैं अपने आप को मतलब मेमोराइज करता हूँ। और यहाँ पर इंडिया की तो सोचना ही नहीं, IN तो है ही यहाँ पर। तो ऐसे मुझे इसकी जो लास्ट जो अल्फ़ाबेट है इसे मुझे लेना पड़ता है कि VE का मतलब मालदीव्स और इंडिया का मतलब तो इंडिया आप ले सकते। तो इसी दौरान आपको याद भी यहाँ पर हो जाएगा।
आप देखिए रहा दोस्ती, ये भी बहुत आपके इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम आपकी एसएससी वाले में भी इससे पूछे थे कि दोस्ती क्या है। देखिए दोस्ती जो होती है आपकी 3 कंट्री बना कर चलते हैं, आपकी श्रीलंका, मालदीव्स और इंडिया। ये तीनों कंट्री आपको पता है कैसे मतलब सिचुएशन है उसकी पूरी की पूरी। यहाँ पर अगर बात हम करते हैं कि जो इंडिया ऐसी रहती है, तो श्रीलंका यहाँ पर और मालदीव्स यहाँ पर उनकी छोटी छोटी आइलैंड्स है। तो तीनों कंट्री यहाँ पर मिलकर क्या बनाते हैं, इस चीज़ को बनाते हैं। तो ये भी आपकी बहुत ही क्या होती है, इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो दोस्ती जो है श्रीलंका, मालदीव्स और इंडिया के बीच में हुआ था। और आपको जो कैपिटल है आपको तो याद ही रहना चाहिए, क्योंकि हमारी ही जो क्या है पड़ोसी कंट्री है, तो आपको याद रहना चाहिए श्रीलंका का क्या है कोलंबो, और श्री जयवर्धन कोटे, और मालदीव्स का क्या है मेल है। तो चलते अब नेक्स्ट तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्या है आपके भीमेक्स। आपको यहाँ पर भी याद बहुत ही ईजिली मेमोराइज हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए VIH, तो VI का मतलब आपकी वियतनाम और IN का मतलब इंडिया भी ले सकते हैं। तो भिनबास का जो भी है ये आपको सिंपल कोड पे याद रह जाएगा कि आपको वियतनाम और इंडिया के बीच में ये एक्सरसाइज हुआ है। अब रहा दूसरा आपकी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब एग्जाम पे बार बार पूछा जाता है, आपकी डेजर्ट ईगल। ये आपकी अरब और इंडिया के बीच में, ये भी आपके गल्फ़ कंट्री है। जैसे कि मैंने बोला था पहले आपकी ओमान रहा था, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम के अरब के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा दूसरा कंट्री अब तक के लिए पढ़ने के बीच में हो गया। तो ये भी आपकी गल्फ़ कंट्री में आता है। तो यहाँ पर देखिए आपकी लिखा हुआ मतलब यहाँ पर मेंशन हुआ है कि आपकी UAE, अफरीद एंड इंडियन एयरफोर्स की भी यहाँ पर बताया हुआ है। दूसरा आपकी जो इम्पोर्टेंट बन जाती है ये आपकी होती है मैत्री, इसे भी आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कोई सा ज़्यादा ट्रिक भी नहीं है, आपको सिंपल याद रखना है। ये कौन सा देश के बीच में हुआ था, आपके सिंपल आपके वियतनाम और आपकी जो ये देखिए ये आपके यहाँ पर मैंने इमेज भी सेट कर लिया आप लोगों की भीमबास के लिए। ये आपकी जो बनती है थाईलैंड और इंडिया के बीच में क्या होता है आपकी मैत्री। देखिए ये टी वाला को आप ले सकते हैं, पर कंफ्यूजन बहुत ही ज़्यादा बन रहा है, इसलिए आप इसको नोट डाउन करिए और बार बार प्रैक्टिस करने से आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप जो 3 थे बहुत इंपॉर्टेंट बन रहे, भिनबास हो या फिर डेजर्ट ईगल हो या फिर मैत्री, आपको तीनों को नोट डाउन करके लिखना ही रखना है। अब चलते दूसरी तरफ क्या हो और नेक्स्ट पे चलते। यहाँ पर देखिए आपको स्क्रीन पे आपको दिखाई देगी कि आपको हरिमानु शक्ति जो है, आपको हरिमानु भी बोल सकते हैं या फिर हरिमो भी बोल सकते हैं, क्योंकि मलेशिया की जो लैंग्वेज है, इंडिया की तमिल से जो लैंग्वेज है उनकी आसपास उनकी प्रोनाउंसिएशन चलती है। तो इसको हरिमाओ भी बोल सकते हैं या फिर हरिमन्यू भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों की प्रोनाउंसिएशन एक ही तरह मानी जाएगी। तो ये कौन सी देश के बीच में होती है आपकी, यहाँ पर देखिए मलेशिया और इंडिया के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी। तो आप यहाँ पर जो MA इसे आप ले सकते मलेशिया की तौर पर। तो यहाँ पर आपको देखी होगी आपकी जो मिलिट्री एक्सरसाइज की एक मैंने इमेज भी अटैच करके रखा है यहाँ पर। अब चलते हैं दूसरी पर। देखिए अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी नोमैडिक एलिफेंटा। नोमैडिक एलिफेंटा ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है कौन से देश के बीच में, आपकी मंगोलिया और आपकी इंडिया। आपको पता ही होगा कि मंगोलिया की जो अभी जो उनकी जो चल रहा है चाइना के साथ बॉर्डर की उनकी भी प्रॉब्लम चल रहा है। जैसे कि इंडिया और चाइना की डिस्प्यूट है, वहाँ पर मंगोलिया और चाइना की भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। इसी बीच भी उनकी बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर चल रहा है। और दूसरा जो इंडिया के साथ वो है वो आपकी खान क्विस्ट, ये भी आपकी मंगोलिया और इंडिया के बीच में चल रहा है। तो यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, चाहे नोमैडिक एलिफेंटा हो या फिर खान क्विस्ट, दोनों को आपको नोट डाउन करके रखना है। कौन सा देश के बीच में, आपकी मंगोलिया और इंडिया के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज चल रहा है। अब बढ़ते आगे और ये देखिए आपकी अपना ही भाई जैसा है जो जिसे हम बोलते हैं नेपाल और इंडिया, इन दोनों के बीच में चल रहा था आपकी सूर्य किरण। ये भी बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है। जबकि नेपाल की जो देख रहे हैं ये कि जो अभी जो इंडिया और चाइना के अंदर जो ये अभी सिचुएशन है, इनको बीच में नेपाल की कहीं ना कहीं पर इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। मतलब सपोर्ट इंडिया भी चाहता है नेपाल इंडिया को करे और चाइना भी चाहता है कि नेपाल उनको सपोर्ट करे। तो इसी दौरान नेपाल की जो फ्रेंडशिप बहुत ही हमें आगे की तरफ ले सकती है। अब आपको पता ही होगा कि यहाँ पर नेपाल और इंडिया की भी थोड़ा बहुत दिक्कत चल रहा है। यहाँ पर कुछ ज़मीन को लेकर यहाँ पर जो सिचुएशन चल रहा है, इनकी जो लोग भी थोड़ा बहुत इंडिया की जो पहले की जो रिलेशन थी वहाँ पर भी थोड़ा बहुत प्रभाव डाल रहा है। अब उनकी कैपिटल को पता ही होगा काठमांडू। तो आपको और भी पता होगा कि माउंट एवरेस्ट भी यहाँ पर ही है। मुझे बताएं कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल पे क्या बोला जाता है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि दूसरा नेम क्या बोला जाता है माउंट एवरेस्ट को, काठमांडू या फिर आपके नेपाल की रीजन पे। अब चलते हैं आगे और बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपकी IMCOR, ये बहुत ही सिंपल आपको
यहाँ पर इमेज भी मैंने लगा हुआ है कि यहाँ पर देख सकते हैं आप कि कौन सा कंट्री आपके म्यांमार और इंडिया के बीच में चल रहा है। देखिए अगर सिचुएशन की बात वाले कहाँ पर सिचुएटेड है तो यहाँ पर देखिए आपकी जो बर्मा और जिसे हम बोलते हैं म्यांमार, ये रहा आपकी म्यांमार, ये भी इंडिया के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करती है। आपकी जो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर है यहाँ पर आसाम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर आपकी शहर यहाँ पर बन जाता है। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है म्यांमार के साथ अपने रिलेशन को स्ट्रांग बनाने के लिए। इसकी कैपिटल आपको पता ही होगा नाइफिदो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा नोट डाउन कर सकते हैं। तो बढ़िए आगे और चलते देखते क्या होते हैं। यहाँ पर आपको इमेज से ही पता चल चुका है कि कितना डेंजरस ये वाला सीन चल रहा है। एक जो मिलिट्री है वो अपने साथ कोबरा लेकर चल रहे हैं और इसी के साथ उसका नाम भी ये चाहिए आपकी कोबरा गोल्ड। देखिए कोबरा गोल्ड ये एक मल्टी मतलब एक नहीं मतलब कितने बहुत सारे जो मिलिट्री जो भी थे उन लोगों का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ये आपकी इंडो पैसिफिक जॉइंट मिलिट्री रीजन पे आता है। ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पर, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे की तरफ कि और कौन सा रहा। देखिए आपकी जो ये रहा आपकी जिम्बेक्स, आपको पता ही होगा कि ये इमेज वाला बहुत ही मतलब फेमस हुआ था कि इंडियन जो थे मतलब अपने जो मिलिट्री की फोर्स है या फिर जो भी हो उनको कहते हैं रेसेप्ट मतलब उनके सम्मान के पूर्वक उन्हें इंडिया पे वेलकम किए थे। ये एक इमेज उसकी दौरान चल रहा है। अब देखिए जिम्बेक्स के दौरान आपकी और कौन सा इंपॉर्टेंट रह जाती है। पहले आपकी जिम्बेक्स यहाँ पर जापान और इंडिया की चल रहा है। उसके बाद आपके आते हैं सोहयोग काइजिन। ये काइजिन आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको जापान और इंडिया की नाम भी इसके अंदर मिल सकती है। क्या आपकी सहयोग काइजिन दूसरा होती है और ये होती है आपकी धर्म गार्डियन। ये भी बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पे कई बार पूछ सकता है और पूछा भी गया है कि धर्म गार्डियन किन कौन से देश के अंदर हुआ है। और जापान की जो कैपिटल है आप सभी को तो पता होगा, अगर नहीं पता हुआ तो फिर प्लीज़ ऐसा भी मत करिए। अगर ये आपको नहीं पता तो आपके कॉम्पिटिटिव की कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई भी नहीं कर सकती, क्योंकि ये बहुत ही आसान है और एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है। बढ़िए आगे की तरफ और क्या है देखते हैं। अब जो दूसरी जो कंट्री रहती है जैसे आपकी रही, मैंने बताया था कि सेशेल्स एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है, आपकी इंडियन ओशन की यहाँ पर रहती है, मतलब आसपास आपके अफ्रीकन कंट्री के आसपास रहती है। तो इसी दौरान जो लेमेट्री थी ये भी आपकी सेशेल्स और इंडिया के बीच में बहुत ही अच्छा मिलिट्री एक्सरसाइज था। यहाँ पर आपको पता हुआ कि इंडिया ने एक प्रपोजल दिया था कि आपकी जो नेवी का एक जो पोर्ट यहाँ पर बनाने के लिए, पर बाद में उसे रिफ्यूज़ कर लेते, उनके हटा दिया गया था। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी, मेंशन भी किया है। तो लेमेट्री को आप याद कर सकते हैं कैसे, सेशेल्स और आपकी इंडिया की दोनों के मिलिट्री एक्सरसाइज को लेकर। अब चलते हैं आगे। देखिए अब जो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट बन जाती है आपकी इंडिया और चाइना की रिलेशन को लेकर कि आपकी चाइना और इंडिया की मिलिट्री एक्सरसाइज हैंड इन हैंड। आपको पता ही होगा कि बहुत दिनों से इंडिया की भी जो हालत है इसके लिए चाइना को बहुत बार हमने वार्निंग कर चुके, मिलिट्री हो डिप्लोमेटिक हो बहुत सारी कोशिश चल रहा है। अब उसे बुलेट से नहीं, मतलब हमारा जो डिजिटल जो वॉलेट से वार भी चल रहा है, इसलिए मेड इन चाइना को भी अवॉइड चल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इमेज भी मैंने लगा हुआ है। तो आपको याद रखना है क्या, हैंड टू हैंड चाइना और इंडिया के बीच में चल रहा है। अब बढ़िए आगे। यहाँ पर देखिए आपकी इंग्लैंड के साथ आपकी दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी अजय वॉरियर। आप इसे नोट डाउन करिए। आपकी अजय वॉरियर किन कौन सा देश के बीच में हुआ था, आपकी यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के बीच में। दूसरा है आपकी कोंकण। आपको पता ही होगा कोंकण रेलवे भी है आपकी गोवा में, बहुत ही फेमस है। अब यही कोंकण रेलवे आपको कहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, आपके जो जम्मू कश्मीर पे जो बन रहा है अभी जो भी रेलवे ब्रिज चल रहा है वहाँ पर भी उनकी हेल्प चल रहा है कोंकण की रेलवे की। तो आप कोंकण को सिंपल गोवा के साथ अटैच कर सकते हैं। और ये कौन सा देश, दोनों देश के बीच में चल रहा है, तो आपकी यूके मतलब आपकी जो लंदन इंग्लैंड बोलते हैं उन्हीं कंट्री के साथ इंडिया के साथ चल रहा है। तो ये दोनों ही बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट है। तो बढ़िए आगे और कौन सा देखिए, चलिए यहाँ पर देखिए आपकी ये है अक्सिन जिसे बोलते हैं, जिसका आपको सिंपल यहाँ पर भी आपको दिखा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया यहाँ पर नेम से ही आपको पता चल चुका होगा कि अक्सिन जो एक्सरसाइज है ये आपकी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में चल रहा है। दूसरा है आपकी खंजर। खंजर आपको कारगिस्तान और इंडिया के बीच में चल रहा है। ये देखिए आपके मैंने इमेज भी लगा दिया था, ये आपकी मोदी रहे। अब बढ़िए आगे और चलिए देखिए क्या है आगे। देखिए अब जो है आपकी प्रबल दस्तक, ये आपके एग्ज़ाम पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसको बोलूँगा क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार ऐसे आ चुका है। ये वाला प्रबल दस्तक जो है आपकी कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में हुआ था। ये उन दोनों के बीच के देखिए यहाँ पर जो नेशनल फ्लैग है उनकी इमेज है। और उसके बाद आती है आपकी मालाबार।
ये भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जापान, यूएसए और इंडिया ये तीनों की बहुत ही स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर है, जो कि कुछ भी अगर एक 3 लोग अगर मिलकर बनाते तो फिर एक पूरा वर्ल्ड को भी इन लोगों ने अपने अंडर में ला सकते हैं। ये रहा आपके यूएसए और ये इंडिया, ये जापान की आपकी नेशनल फ्लैग्स। तो बढ़िए आगे चलते देखिए और क्या है आगे। तो ये देखिए आपकी रहा जो बहुत इंपॉर्टेंट रहा आपके लिए इंद्रधनुष। ये भी आपकी इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में होता है। ये आपकी एयरफोर्स का चला, और ये जो है मतलब अभी 4th 5th 6th ऐसे उनकी सीजन चलती है, मतलब हर साल ऐसे एक एक्सरसाइज बनाई जाती है। और उसके बाद देखिए आपकी यहाँ पर है इप्सा मार। आपको यहाँ पर बहुत ही याद रखना, जैसे आई फॉर इंडिया, आपकी बी फॉर ब्राज़ील और आपकी एस ए फॉर आपकी साउथ अफ्रीका। तो तीनों कंट्री का ये ट्रायल, मतलब 3 कंट्री मिलके आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज बनाते हैं। तो इसी दौरान ये भी आपकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसी नाम को ही लेकर आप याद कर सकते, तीनों का नाम यहाँ पर अटैच है। तो बढ़िए आगे और देखते हैं क्या आगे है। यहाँ पर देखिए आपकी जो और एक इम्पोर्टेंट बन जाती है आपकी जो सीट मैक्स। यहाँ पर आपको ये भी ट्रायल आपके मतलब 3 कंट्री यहाँ पर मिलकर बना है। पहले तो आपको एस पर आपकी सिंगापुर, टी पर आपके आगे इंडिया, और यहाँ पर आई पर आपकी इंडिया और टी पर आपकी थाईलैंड आ चुका है। तो तीनों कंट्री में यहाँ पर मिलकर ये एक्सरसाइज बना हुआ है आपकी सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड। अब जो इम्पोर्टेंट दूसरी बनाते हैं आपको ब्लू फ्लैग। कुछ लोगों ने शायद इनको नज़रअंदाज किया था, पर जब ये एग्ज़ाम पे आए तभी बहुत सारे बच्चे वहाँ पर फंस गए थे। ब्लू फ्लैग कौन सा देश के अंदर होती है। देखिए ब्लू फ्लैग जो है ये आपकी इजराइल और इंडिया के बीच में चल रहा है। और अगर मैं इजराइल को अगर कहाँ पे है तो देखिए आपकी मैप पे ये आपकी इजराइल रहा, जहाँ पर डेड सी भी जाता है। आपकी यहाँ पर पता है आपको मेरिडियन सी है, यहाँ पर आपको इजिप्ट है। तो फिर इसी दौरान इसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत है। यहाँ पर आपकी जॉर्डन, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया इनकी ईस्टर्न साइड पे है। तो इजराइल भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी इंडिया की जो यूरोपियन कंट्री के साथ रिलेशन है इन्हीं दौरान हमारी बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर गाजा जो है आपको पता होगा बहुत ही न्यूज़ पे भी चल रहा है। तो बढ़िए आगे और देखिए कौन सा रहता है उसकी दूसरी तरफ। देखिए ये आपकी रहा ईस्टर्न ब्रिज। आप सभी को पता होगा एग्ज़ाम पे भी ये आया हुआ है, और बहुत बच्चों ने से पूछा भी था कि ईस्टर्न ब्रिज कौन सा देश के अंदर होता है। देखिए ये आपकी ओमान के ही हुआ था। देखिए ओमान को इसलिए हम स्पेसिफिक बनाते हैं क्योंकि जो ऑयल को लेकर इंडिया की जो आने वाले जो है वहाँ पर आपकी ओमान बहुत हेल्प होगी। और देखिए इमेज पे मैंने आपको ये जो पार्ट मैंने दिखा रहा हूँ, ये देखिए थोड़ा मैं जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए आपकी जो यहाँ वाला जो पार्ट है ये आपकी गल्फ़ कंट्री में जाता है, और यहाँ पर आपकी ओमान जो है यहाँ पर है। तो ओमान की जो इंडिया के रिलेशन बहुत ही अच्छे चल रहा है, और आगे भी अगर ऐसा रहा तो फिर जो इंडिया का थोड़ा बहुत जो ऑयल को लेकर प्रॉब्लम वो भी थोड़ा बहुत सॉल्व हो सकता है। तो दूसरी उसके बाद चल रहा है आपकी जो मिलन है। मिलन एक आपको देखिए ऐसा मतलब स्पेसिफिक तो किसी देश के साथ नहीं चल रहा है, ये सिर्फ इंडिया का ही एक नावल एक्सरसाइज चल रहा है। कहाँ पर ये चल रहा है आपकी देखिए यहाँ पर अंडमान निकोबार जो है, ये देखिए आपकी यहाँ पर है आपकी बर्मा, जिसे आप म्यांमार कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी इंडोनेशिया है, यहाँ पर श्रीलंका है, और इसी दौरान आपकी फिलीपाइंस, वियतनाम ये कंट्री भी यहाँ पर रहती है। तो अंडमान की जो इम्पोर्टेंस ये होता है कि ये ऐसा एक जगह है जो कि इंडिया को एक ऐसा बीच में है जहाँ पर जॉइंट सेक्शन बनते हैं, मतलब जितना भी बिजनेस सी रूट है, जहाँ पर भी जो भी आपकी बंदरगांव जितना भी हो, इसी दौरान आपको यहाँ पर मिलिट्री की स्ट्रांग में रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर अगर मैप देख सकते तो यहाँ पर रहती है आपकी अंडमान निकोबार। तो यहाँ पर इंडियन जो है इंडियन का नेवी का स्पेशल एक हुआ था आपकी मिलन अंडमान निकोबार। तो आप यहाँ पर नोट डाउन भी कर सकते हैं कि अंडमान निकोबार पे ये हुआ था। अब बढ़िए आगे और देखते हैं कि आगे क्या है। ये देखिए आपकी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि कुछ बच्चे शायद मिस कर रहे थे कि ये वाला एग्ज़ाम पे आया तो कहाँ से आया। देखिए ये जो रहा आपकी काकुडू, ये बहुत ही नाम ही थोड़ा अलग है। ये आपकी ऑस्ट्रेलियन एंड इंडियन की जो नेवी का एक चल रहा था। देखिए ऑस्ट्रेलियन और इंडियन का हम बात कर रहे हैं, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया की कैसे उसकी सिचुएशन है। देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ पर तो सिंगापुर जो है, फिलीपींस, आपकी जो इंडोनेशिया, इनकी ईस्टर्न साइड पे जाता है। और इसके अगर आगे आप जाना चाहते हैं तो यूएस भी जा सकते हैं, मतलब यहाँ से इसकी रूट के थ्रू आप यूएस भी पास होता है। तो फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपको पता होगा कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया एक प्लेटू भी हमारी है, आपकी ज्योग्राफी में चल रहा है।
तो देखिए दूसरा क्या रहती है आपकी, ये रहा आपको सियाम भारत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी यूपीएस में भी आने वाला था और कुछ प्रैक्टिस सेट में भी ऐसा आपकी है सियाम भारत की। तो सियाम भारत जो है ये थाईलैंड और इंडिया के बीच में होता है, और थाईलैंड को आप देख सकते हैं कि ऐसे आपकी थाईलैंड से यहाँ पर देखिए, और ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंस करती है आपकी इंडिया की रिलेशन से, क्योंकि चाइना की जो सराउंडिंग जो भी कंट्री है इसके अंदर आपकी क्या आती है, आपकी जो रिलेशन स्ट्रांग बनाने के लिए थाईलैंड को इंडिया की रिलेशन भी अच्छे रहना ज़रूरी है। अब दूसरी है आपकी कोप इंडिया, ये आपकी सिंपल आपकी जो यूएसए और इंडिया के बीच में चल रहा है, मतलब ये अभी मतलब रिसेंट है कोप इंडिया की जो चल रहा है प्रैक्टिस। तो इसी तरह हमारे जो भी थे जितने भी इम्पोर्टेंस हमने नोट डाउन किए थे वो सारे आपको बताए कि कौन सा आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आज के लिए बस इतना ही, हम अगले वीडियो में आप लोग कुछ ना कुछ नया लेकर आएंगे, ये हमारे वादा रहा। मिलते हैं फिर से, तब तक बाय बाय।